जय मां पीताम्बरा। आज हम इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारी ऊपर कैसे कैसे जुल्म और अत्याचार हुए, उसकी आप बीती हम इस वीडियो में बताना चाहेंगे कि माँ भगवती पीताम्बरा की शरण में आने पे उन्होंने ब्रह्म राक्षस को कैसे छटपटा के मारा है, तड़पा तड़पा के मारा है ब्रह्म राक्षस को। ये तो मैंने देख लिया, तो आपको मैं आप बीती बताने जा रहा हूँ। बात आज से 30 वर्ष पुरानी है। तीस वर्ष गुजरे हुए महसूस ही नहीं हुआ, मगर उस समय हमारी हालत खस्ता थी। कोई भी कार्य मेरा सफल ही नहीं होता था। बहुत परेशान है, बहुत परेशान। हमारी कुछ समझ में ही नहीं आता था, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। जो भी काम उठाता, कुछ देर बाद टाँय टाँय फिर जहाँ की तहाँ। समय आगे अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था और मैं पीछे वापस हो रहा था। समय आगे बढ़ रहा है और हमारी गति पीछे जा रही। बहुत ही दिक्कत, वहाँ परेशानी। मैं किससे वर्णन करूं, किससे कहूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। डॉक्टर तो मैं किसी तरह बन गया, मगर सर्विस में नहीं आ पाया। यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी की, अच्छी पैरवी की। हाई कोर्ट में तो जज ने कहा ब्लाइंडर मिस्टेक की गई है, बुलाओ होम्योपैथिक डॉक्टर को। मगर निर्णय आया टाँय फिस हमारे अगेंस्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी सुनाई हुई कायदे से। निर्णय आया, गवर्नमेंट के ऊपर फिर डाल दिया गया। गवर्नमेंट में उस समय भैया पैसे की सब बोलबाला था। 5 लाख की डिमांड की गई हमसे। 5 लाख की डिमांड कहाँ से पूरी करता, जेब तो फट चुकी थी इन तांत्रिकों के चक्कर में। बहुत तांत्रिकों को दिखाया मैंने भी। ये लाभ तो कुछ नहीं हुआ, मगर जेब हमारी फटी गई समझो। तो मैंने समय अपने मस्तिष्क में बैठाया, यदि कभी मैं सक्षम हुआ तो हमारे ऐसे जो पीड़ित होंगे, मैं उनकी मदद में सदैव खड़ा ही रहूँगा। माँ भगवती के पास हुई। ये बहुत लंबी कहानी है। पहले मैं राम भक्त, श्री राम भक्त, आदर्श राम भक्त, हनुमान जी का पक्का उपासक था। नियमित रूप से उनको सुंदरकांड वो भी मंदिर में जाकर सुनाता था, मगर उन्होंने भी
मेरी कोई मदद नहीं की। मैं सोचने पर विवश हो गया, आखिर चक्कर क्या है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। एक रात मैं अपने प्लाट पे गया, उसमें बाउंड्री वाल बनी है, बाहर से मेरा ताला बंद होता है। मैं ताला खोल के अंदर जैसे पहुंचा तो देखा अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है। मैंने सोचा ये कौन भैया अंदर बैठ गया है। मैं थोड़ा साहसी व्यक्ति था, तो मैंने माचिस निकाली, उसका चेहरा देखने के लिए जैसे मैंने माचिस चलाई, माचिस की तीली जो मुश्किल से उसकी लौ छोटी सी होती, 1 इंच से भी ऊपर नहीं होती, वो घूम के उसका घेरा 1 फुट से ज़्यादा हो गया और उस पार कुछ नहीं दिखाई पड़ा। माचिस को फूंक दिया, दोबारा फिर जलाया, फिर वही घेरा, उस पार दिखाई नहीं पड़ता था कि कौन बैठा है। और जैसे माचिस बुझती थी, वो सफ़ेद लकलका हुआ कपड़ा पहने हुए बैठा हुआ, तना हुआ, कड़ा हुआ, मगर उसका सर नहीं दिखाई पड़ रहा था। ऐसे कई बार किया। उसके बाद हमने कहा अच्छा घर चल के टॉर्च लिया, हमें तब देखते हैं। फिर टॉर्च ला के उसको देखना शुरू किया, इधर उधर देख रहे हैं मगर कुछ नहीं दिखाई पड़ा। फिर दूसरे दिन हमारे एक मित्र हैं सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, मैंने अपनी पूरी रामकथा उनसे बताई, यार ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। कहा यार तो कुछ गड़बड़ लग रहा, चलो एक मौलवी हैं उनके पास चलते हैं। वो ले गए। मौलवी जी ने बताया तुम्हारे वहाँ तो सैयद का वास है। उन्होंने बड़े उपचार किए मगर कुछ हुआ नहीं। तो भैया क्या बताएं। फिर धीमे धीमे करते हुए काफ़ी समय निकल गया। अब हम तांत्रिकों के चक्कर काटने लगे, ये तांत्रिक वो तांत्रिक, ये तांत्रिक वो तांत्रिक, मगर 3 तांत्रिक हमें बढ़िया मिले जिसमें मुझको महसूस हुआ इनमें कुछ दम खम है। तो पहले तांत्रिक को लाए, उसने अपना टीम काम किया और कहा 1 हफ्ते में काम तमाम इसका। भैया तीसरा दिन जैसे बीता, जाड़े का मौसम था, वो रजाई ओढ़े हुए लेटे थे, उनके बगल में उनकी छोटी कन्या लेटी थी। रजाई में आग लग गई, रजाई में आग लग गई, वो भर भर जलने लगी और कन्या तो उचक के बाहर हो गई, मगर वो तांत्रिक महोदय बाहर नहीं निकल पाए और उसी में जल के उल्टा हो गए। दूसरे तांत्रिक को लाए, उसको भी भैया तीसरे दिन जो है एक्सीडेंट हुआ और उसमें वो ऊपर चले गए। अब हम शक पकाए, ये तो मामला कुछ बहुत ज़बरदस्त है। फिर खोजबीन की, एक मौलवी साहब मिले। अब क्योंकि मेरे दिमाग में बैठा था ये कोई सैयद है, तो हमने कहा मुस्लिम तंत्र ही इस पे बढ़िया काम करेगा। क्या बताएं मौलवी साहब की। उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास बहुत शक्ति है, यदि मैं लौकी की बत्तियाँ काट दूं जिसके नाम से, वो उधर तुरंत मर जाएगा। हमने कहा ये तो यार तगड़ा है यार। उसको लेके आए, उसने अपना कोई ताम झाम किया और 7 बतीला बना के दी, रुई की 7 बत्ती दी और कहा इसको सरसों के तेल में इसको जलाना और 7वें जिस दिन जलेगी उस दिन में जल के खाक हो जाएगा। हमने कहा ठीक, मगर आप होशियार रहिएगा, तीसरे दिन वो जान ले लेता, इतना समझ जाइएगा, मैं आगाह किए दे रहा हूँ। उन्होंने लंबी लंबी डींगे हाँकी और भैया पहले दिन मैंने बत्ती जलाई और हमने कहा देखो सरकटे महाराज, अब समझ जाओ, तुमको जलाने के लिए 7 बतीला लाया हूँ और 7वां बतीला जिस दिन जलेगा जल के खाक हो जाओगे, बच सको तो बच लो। अब पहले अब जलाई बत्ती, दूसरे दिन फिर जलाया, तीसरे दिन फिर जलाया, चौथे दिन मेरे पास फ़ोन आया कि बख्शीश मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, मस्जिद की दीवार उनके ऊपर गिरी और उसी में वो दब के मर गए। हमने कहा लो काम कर दिया उसने।
तो भाई जब तीन तीन प्राणियों की मौत हो गई तो मैंने सोचा अब भाई कुछ नहीं, आप खुद ही तंत्र लाइन में उतरो, अब किसी की मौत नहीं होगी। और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब तंत्र विद्या मैं सीखूंगा जरूर। अब इसके आगे हम दूसरे पार्ट में बताएंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा।